चलिए आज भारत के सबसे एडवांस फाइटर जेट प्रोग्राम के दिल में छिपी एक बहुत बड़ी कश्मकश को समझते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो आत्मनिर्भर बनने की चाह और किसी और पर निर्भर रहने की मजबूरी के बीच उलझी हुई है। स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो है तेजस फाइटर जेट, भारत के अपने डिफेंस इंडस्ट्री की एक जबरदस्त कामयाबी। इसे भारत की मिलिट्री इंजीनियरिंग की ताकत का सिंबल माना जाता है, जो सालों की मेहनत का नतीजा है। और बस यहीं से इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। इस शानदार स्वदेशी विमान का जो सबसे ज़रूरी हिस्सा है, यानी उसका इंजन, वो आता है अमेरिका से। और ये एक ऐसी निर्भरता है जिसके बहुत गहरे मतलब हैं, स्ट्रेटेजिक मतलब। तो चलिए इस निर्भरता की परतों को थोड़ा और खोलते हैं और समझते हैं कि भारत के इस फ्लैगशिप फाइटर प्रोग्राम के लिए इसका असली मतलब क्या है। बात सिर्फ आज की नहीं है। जो तेजस MK-1A है, जिसके 83 विमानों का ऑर्डर दिया जा चुका है, उसमें तो ये इंजन है ही, लेकिन जो भविष्य का और भी एडवांस्ड MK-2 वेरिएंट आएगा, उसकी ताकत भी अमेरिकी जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन ही होंगे। मतलब ये एक बहुत लंबी और बड़ी पार्टनरशिप है। अब देखिए, अमेरिका के साथ जो डील हुई है उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात है, और ये 80% का जो आंकड़ा है ना, ये सुनने में तो बहुत कमाल का लगता है। ऐसा लगता है कि बस लगभग सारी टेक्नोलॉजी भारत के हाथ में आ गई। लेकिन यहीं पर असली पेंच है। 80% ट्रांसफर के बाद भी इंजन का जो कोर होता है, मतलब उसका दिल और दिमाग, वो सबसे एडवांस्ड 20% टेक्नोलॉजी अमेरिका अपने ही पास रखता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि भारत इंजन तो बना लेगा, पर उसकी बागडोर, उसका कंट्रोल हमेशा अमेरिका के हाथ में ही रहेगा। तो सवाल ये उठता है कि मिलिट्री एक्सपर्ट्स इसे इतना बड़ा रिस्क क्यों मान रहे हैं। इसका जवाब हमें इतिहास में मिलता है। देखिए, इतिहास देखें तो अमेरिका हमेशा से एक भरोसेमंद पार्टनर नहीं रहा है। चाहे पुराने युद्धों की बात हो या 1998 में पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट के बाद लगे प्रतिबंधों की, और तो और हाल ही में जब कोई तनाव भी नहीं था, तब भी सप्लाई चेन की दिक्कतों की वजह से इंजन की डिलीवरी में 18 महीने की देरी हो गई। जरा सोचिए, यह दिखाता है कि यह सप्लाई लाइन कितनी नाजुक हो सकती है। और यही वो सवाल है जो इस पूरी स्ट्रेटेजिक दुविधा की जड़ है। क्या युद्ध जैसे असली संकट के समय, जब इन इंजनों की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तब ये सप्लाई लाइन खुली रहेगी, भरोसा किया जा सकता है? अच्छा, तो ये तो हुई विदेशी निर्भरता की बात, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तेजस प्रोग्राम के रास्ते में कुछ घरेलू चुनौतियां भी रही हैं। एक तो बनाने वाली कंपनी HAL, वो प्रोडक्शन की डेडलाइन पूरा करने में संघर्ष करती रही है। बात इतनी बढ़ गई कि एयर चीफ को भी पब्लिक में कहना पड़ा। फिर शुरू में हमारी अपनी वायुसेना ने भी तेजस पर पूरा भरोसा दिखाने में काफी वक्त लगाया, जिसका असर पूरे प्रोग्राम की रफ्तार पर पड़ा। और देखिए, सीधी सी बात है, अगर तेजस को एक ग्लोबल एक्सपोर्ट हिट बनना है, तो सबसे पहले उसे घर में अपनी ही एयरफोर्स का अटूट विश्वास जीतना होगा, टाइम पर और अच्छी क्वालिटी के साथ बनकर। तो इन सब चुनौतियों को देखते हुए इंडियन एयरफोर्स के सामने बड़ा स्ट्रेटेजिक सवाल क्या है? और ये सिर्फ एक विमान चुनने का मामला नहीं है, ये पूरी एयरफोर्स के भविष्य की दिशा तय करने का फैसला है। अब जरा इन नंबर्स पर नजर डालिए। ये अपने आप में एक कहानी कहते हैं। मान लीजिए बजट है करीब $24.5 अरब। इतने पैसे में या तो फ्रांस से रफाल की 6 स्क्वाड्रन आ सकती हैं, या फिर उतने ही पैसे में अपने देश में बने तेजस MK-2 की 12 से 13 स्क्वाड्रन तैयार हो सकती हैं। मतलब सीधे सीधे डबल से भी ज्यादा। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ गिनती की नहीं है। टेक्नोलॉजी के मामले में तेजस MK-2 आगे निकलने को तैयार है। इसमें अपना स्वदेशी उत्तम AESA रडार लगेगा, जो नई गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, जबकि रफाल में जो रडार है वो पुरानी गैलियम आर्सेनाइड टेक्नोलॉजी पर काम करता है। और ये फैसला सिर्फ एक विमान से कहीं बढ़कर है। ये भविष्य के एक पूरे इकोसिस्टम को बनाने की बात है, एक ऐसा इकोसिस्टम जो हवाई जंग का तरीका ही बदल सकता है। तो मिलिए कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम यानी कैट से। ये एक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है। सोचिए, एक पायलट वाला तेजस विमान एक मदरशिप की तरह काम करेगा, और वो अपने साथ उड़ रहे बहुत सारे हमलावर ड्रोन्स के झुंड को कंट्रोल करेगा। अब ये काम कैसे करेगा? तेजस मदरशिप लड़ाई के मैदान में अपने साथ इन वॉरियर ड्रोन्स को ले जाएगा। ये ड्रोन आगे जाकर दुश्मन का पता लगा सकते हैं, खुद पर हमला झेलकर पायलट को बचा सकते हैं, या फिर दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमला कर सकते हैं। ये हवाई युद्ध का तरीका पूरी तरह बदल सकता है। तो चलिए, इन सब पहलुओं को एक साथ रखकर इस विश्लेषण के सबसे बड़े और बुनियादी सवाल पर वापस लौटते हैं।
ये तो साफ है कि भारत का मकसद सिर्फ एक नया विमान बनाने से कहीं ज्यादा बड़ा है। लक्ष्य है एक ऐसी एयरफोर्स बनाना जो टेक्नोलॉजी में दुनिया से आगे हो, आत्मनिर्भर हो और भविष्य के लिए तैयार हो। तेजस, कैट्स और अपना स्वदेशी रडार, ये सब उसी बड़े सपने के हिस्से हैं। लेकिन आखिर में सवाल घूम फिर कर वहीं आ जाता है, क्या सच्ची आत्मनिर्भरता तब हासिल की जा सकती है जब आपके सबसे जरूरी हथियार का दिल, उसकी धड़कन किसी और के कंट्रोल में हो? ये वो सवाल है जिसका जवाब भारत के आने वाले कल की कहानी लिखेगा।